बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएंगे किसी का बच्चा गोद लेना शरअन कैसा है। यानी बाज़ दफ़ा अपने महारिम में से किसी का बच्चा गोद लिया जाता है या बाज़ दफ़ा अजनबी लोगों में से किसी का बच्चा गोद लिया जाता है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है। तो याद रख के महारिम में से ले या गैर महारिम में से ले, शरई एतबार से बच्चा गोद लेना जायज़ है। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग गलत ये करते हैं कि जो है ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें नहीं दे रहा तो आप इन्हें क्यों दे रहे हैं। तो ये गलत तरीका है। बच्चा किसी का गोद लेना शरअन जायज़ है। आप अपने ख़ानदान से भी ले सकते हैं, रिश्तेदारों से या अजनबी लोगों से भी ले सकते हैं। ये तहा मसला बच्चा गोद लेना कैसा, शरअन जायज़ है। अब आ जाइए जो कागज़ी कार्रवाई है जिसमें वालिद की जगह अपना नाम देना कैसा है। तो याद रखें, जो शख्स अपने आप को अपनी वालिद की जगह किसी और की तरफ मंसूब करे या दावा करे, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। तो लिहाजा अगर आपने किसी का बच्चा गोद लिया है तो आप वल्दियत के कॉलम में, इसी तरह मदर के कॉलम में जो है आप जो है अपना नाम नहीं दे सकते। जो इसकी हकीकी माँ का नाम है वही देना होगा, इसी तरह जो इसके हकीकी बाप का नाम है वही देना होगा। और इस बात को आपने छुपाना नहीं होगा, लोगों में जाहिर करना होगा कि ये फ़लाँ का बेटा है और ये हम इसके सरपरस्त हैं, ये हमारे लिए हमारा ले पालक है, यानी हमने इसे पाला है। सही। ये आया यहाँ तक मसला कि जो है कागज़ी कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने इसके हकीकी बाप का नाम लिखवाना है और इसी तरह जो माँ का कालम होता है हकीकी माँ का ही नाम लिखवाना है। ये कागज़ी कार्रवाई के हवाले से आया। अच्छा, अब आ जाएँ, अगर ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अगर मसलन लड़का है, अजनबी लोगों से आपने लिया है, यानी महरम वाला कोई यहाँ मामला नहीं है, तो याद रखें ये आपकी बीवी के लिए अजनबी है। इससे पर्दे के वही मामलात होंगे जो अजनबी से होते हैं, अगरचे आपने इसे छोटे से लेकर पाला हो। इसी तरह जो है लड़की है तो यानी कि आपके जो शौहर हैं, यानी कि लड़की लेकर आपने पाली है, तो जाहिर सी बात है जो है जो इसका बाप यानी कि जो पालने वाले बाप हैं वो इनके लिए जो है नामहरम ही होंगे और शरई एतबार से वही पर्दे के अहकामात होंगे जो एक अजनबी के साथ होते हैं। इसमें एक सूरत हाल ये हो सकती है, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, तो अगर लड़का है तो जो है जो खातून इसकी यानी कि जिन्होंने खातून ने लिया है वो खातून अपनी बहन का जो है इसे दूध पिला दे। इससे फ़ायदा ये होगा, ये लड़का जो है इन खातून के लिए भांजा करार पाएगा, रज़ाई भांजा करार पाएगा। और अगर लड़की है तो शौहर को चाहिए वो अपनी बहन का दूध इस बच्ची को पिलवा दे। इसका फ़ायदा ये होगा शरई एतबार से जो है ये इनके लिए महरम वाला एक रिश्ता कायम हो जाएगा। तो लिहाजा फ़ुक़हाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा गोद लेना शरअन जायज़ है, लेकिन जो कागज़ी कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें जो है हकीकी बाप ही का नाम लिखवाना होगा, हकीकी माँ ही का नाम लिखवाना होगा। अच्छा, आगे आपके सामने बयान किया कि अगर अजनबी को आपने लिया है तो याद रख के पर्दे के वही मामलात होंगे जो एक अजनबी के साथ होते हैं। अगर आप इस पर्दे के मामलात से बचना चाहते हैं कि भाई पर्दे के मामलात ना हो, तो लिहाजा हमने आपको बताया अगर लड़का है तो औरत को चाहिए अपनी बहन का जो है इसे दूध पिलवा देगी। तो फ़ायदा ये होगा ये लड़का जो है यानी ये बच्चा जो है इन खातून के लिए भांजा करार पाएगा, रज़ाई भांजा, यानी पर्दे के अहकामात उड़ जाएंगे। अगर बच्ची है और उसकी उम्र जाहिर सी बात है 2 साल से कम है और 2.5 साल से भी कम है, यानी 2.5 साल के अंदर है, तो अगर इन्होंने अपनी बहन का दूध पिलवा दिया तो अब ऐसी सूरत में पर्दे के जो अहकामात हैं वो उठ जाएंगे, महरम वाला इनके साथ रिश्ता कायम हो जाएगा। तो लिहाजा लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा, अगर आपने जो बच्चा या बच्ची ली है अगर उसकी उम्र 2.5 साल हो या इससे ज़्यादा हो, तो अब आप अपने रिश्तेदार का दूध पिलाएंगे तो शरई एतबार से ये जायज़ नहीं है। और आपने पिलवा भी दिया तो महरम वाला कोई मामला यानी महरम वाला रिश्ता यहाँ नहीं लगेगा। क्यों कि जो रज़ात की मुद्दत है फ़ुक़हा ने वो 2.5 साल बयान की है कि 2.5 साल के अंदर अगर आपने किसी को दूध पिलाया तो वो अगर लड़का है तो आपका रज़ाई बेटा करार पाएगा, इसी तरह लड़की है तो वो आपकी रज़ाई बेटी करार पाएगी। 2.5 साल के बाद अगर कोई दूध पिलाता है यानी जिसको दूध पिलाया जा रहा है उसकी उम्र 2.5 साल से ज़्यादा है तो शरई एतबार से रज़ात यहाँ साबित नहीं होगी और शरई एतबार से पिलाने वाली खातून भी जो है गुनाहगार होंगी।
यकीनन आप मसले को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। 3 स्टेप हमने इसके बयान किए। पहले मैं आपको बताया कि जो है गोद लेना बच्चा जायज़ है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागजात होते हैं, उसमें हकीकी बाप और हकीकी माही का नाम लिखवाया जाएगा। और तीसरा, पर्दे के मामलात इनके साथ होंगे, लेकिन पर्दे के मामलात से बचना चाहते हैं, 2.5 साल के अंदर अंदर लड़का है तो खातून अपनी जो है बहन का दूध पिला देंगे तो उनका भांजा करार पाएगा। इसी तरह लड़की है तो शौहर को चाहिए कि अपनी बहन का दूध इस बच्ची को पिलवा दे, ताकि जो है इनके दरमियान पर्दा ख़त्म हो जाएगा, यानी महरम का रिश्ता कायम हो जाएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।